आज से लगभग 4 साल पहले जब मेरे 12th के रिजल्ट आने वाले थे तो मैंने सोच के रखा था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट कॉलेज में अपनी मनपसंद डिग्री परस्यू करूंगी। बट इवेंचुअली जब रिजल्ट्स आए तो पता लगा कि मेरी उतनी परसेंटेज है ही नहीं। तो मुझे हो गई कंफ्यूजन कि क्या मैं अपनी मनपसंद डिग्री किसी सेकेंड या थर्ड ईयर कॉलेज में परस्यू करूँ या फिर मैं प्रेफरेंस दूँ कॉलेज को एंड एक मीडियोकर से डिग्री चूज कर लूँ। तो अगर आप भी एक ऐसी कंफ्यूजन में फंसे हुए हो कि आपको क्या कोर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए या फिर कॉलेज को, देन दिस वीडियो इज बेस्ट सूटेड फॉर यू बिकॉज हम बात करने वाले हैं वेदर यू शुड गो अहेड विद द कॉलेज और कोर्स, एंड सेकेंडली which degrees you should avoid pursuing because they are not able to pay you well financially. तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कॉलेज या कोर्स में से किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो आपको इस कंफ्यूजन को सुलझाने के लिए अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल एंड विजन क्या है। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको डिग्री सिर्फ एक ठप्पे के लिए चाहिए एंड लॉन्ग टर्म में एक फ्रीलांसर बनना है या फिर प्रोफेशनली ओरिएंटेड कुछ काम करना है एंड नौकरी नहीं करनी, then I think going for a college can be the best suited option for you because आपको डिग्री पे जब ध्यान नहीं देना होगा, you can focus all your attention by participating in societies, by taking up internships and doing part-time jobs जिससे आपको real world का exposure ज़्यादा मिले। And going in a good college can shape your personality in a way जो आपको सेकेंड या थर्ड ईयर कॉलेज में शायद ना मिले। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अपना विजन क्लियर नहीं है कि आपको क्या नौकरी करनी है या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या फिर आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना है आगे की पढ़ाई के लिए, then I think going for a degree which provides you the best exposure to your subject matter can be the best option for you. तो ऐसे सिनेरियो में आप एक सेकेंड या फिर थर्ड ईयर कॉलेज में एडमिशन ले लो जहाँ पे आपको अपनी डिग्री को इन डेप्थ पढ़ाई करने का ऑप्शन अच्छे से मिले। एंड अगर आप जाते हो सेकेंड ऑप्शन के साथ यानी कि आपको एक डिग्री परस्यू करनी है, देन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि कौन सी डिग्री परस्यू करूं। बिकॉज कई बार हमारा मन करता है कोई ऐसी डिग्री परस्यू करने का जो कि फाइनेंशियली वेल पे नहीं कर पाती है। तो आपको उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अपने आप से कई क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं जो डिग्री परस्यू कर रही हूँ उसको कोई हाई स्कूल डिप्लोमा होल्डर भी परस्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो कि आप एक लैंग्वेज कोर्स परस्यू करो अपने कॉलेज की 3 या 4 साल की डिग्री में, तो क्या वही लैंग्वेज कोर्स किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कम टाइम में वही फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के साथ हो सकता है। सेकेंडली यू शुड सी कि जो फील्ड है वो कितनी ग्रो करने वाली है फ्यूचर में, कि आपकी फील्ड जो है कहीं वो टेक्नोलॉजी या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं ले लेगी फ्यूचर में आगे। थर्डली आपकी जो डिग्री है उस पर क्या रिटर्न आएगा, कि क्या आप जितना ट्यूशन फीस लगा रहे हो तो क्या आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा अपनी कॉलेज की 4 साल की फीस पे। बिकॉज कई कोर्सेज होते तो बहुत एक्सपेंसिव है परस्यू करने के लिए लेकिन सैलरी उसमें से ज़्यादा नहीं आती। नेक्स्ट यू शुड टॉक टू पीपल दोज हु आर देयर इन योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आपको देखना चाहिए कि एवरेज सैलरी क्या ड्रॉ करते हैं वो लोग जो कि आपकी फील्ड में हैं एंड उसकी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या कुछ है। तो द पॉइंट इज यू शुड हैव मोर एंड मोर एक्सपोजर बिफोर डिसाइडिंग विच फील्ड टू परस्यू। एंड अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के बारे में कि आपको कौन सी डिग्री नहीं परस्यू करनी चाहिए बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू पे यू सेल्फ फाइनेंशियली। एंड सबसे पहले ऐसी डिग्री है एडवर्टाइजिंग में। अब आज के ज़माने में अगर आप प्रॉपर डिग्री बनाओ अपनी एडवर्टाइजिंग में तो शायद आपको जॉब ना मिले बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर हायरिंग डिजिटल मार्केटर्स एंड सोशल मीडिया मैनेजर्स। बिकॉज आज के ज़माने में यूथ 4 से 5 घंटे अपने स्मार्टफोन पे स्पेंड करते हैं एंड फिजिकल मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो अगर आपका फिर भी मन है एडवर्टाइजिंग में जाने का तो आप या तो एक प्रोफेशनल कोर्स ले सकते हो ऑनलाइन टू स्पेशलाइज इन डिजिटल मार्केटिंग or even take up specialized course on social media marketing like Instagram, LinkedIn, Facebook, email marketing, etc. And then you can take up internships और पार्ट टाइम जॉब्स एज अ डिजिटल मार्केटर ताकि आपका वर्क पोर्टफोलियो डेवलप हो जाए एंड आपको इजीली जॉब भी मिल जाए। एंड द नेक्स्ट डिग्री इज ऑफ मास कम्युनिकेशन। अब आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया आ चुका है ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन लाइक न्यूज़पेपर, मैगजीन्स आर डाइंग ऑफ। तो इससे बेटर डिग्री रहेगी आपके लिए जर्नलिज्म में। लेकिन आपका अगर मन है ही कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट में जाने का, then you can enter it via multiple other means.
फर्स्टली यू कैन जॉइन कॉलेज सोसाइटीज जो कि आपको एक्सपोजर दे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने का। सेकेंडली यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन यूट्यूब, मेक योर ओन पॉडकास्ट, ताकि आप कम्युनिकेट करते करते ही मास कम्युनिकेशन सीख जाओ। एंड थर्डली कई सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं जहाँ के आपको 3 महीने में, 6 महीने में या फिर इवन 1 साल में डिप्लोमा कोर्सेज करा देते हैं एंड आप ट्रेन हो सकते हो मास कॉम में। सो दैट कैन बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू परस्यू इन मास कॉम। एंड थर्ड डिग्री है एजुकेशन में। अब टीचर की जॉब होती तो बहुत ही रिस्पेक्टेबल है, आपको स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है एंड यू आर ऑलवेज इन द लर्निंग मोड। हाउएवर एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स इसमें सैलरी थोड़ी सी कम होती है। एंड नाउ इफ यू आर एमिंग टू मेक बिग मनी आउट ऑफ टीचिंग प्रोफेशन देन आप न्यूअर एज ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। लाइक यू कैन यूटिलाइज यूट्यूब, जैसे कि फिजिक्स वाला ने टीचिंग शुरू की यूट्यूब से एंड आज उसने इतनी बड़ी सी एंटरप्राइज ही खड़ी कर दी उसके थ्रू। एंड द सेकंड ऑप्शन इज यू कैन सेल योर कोर्सेज ऑन यूडेमी, कोर्सेरा एंड अदर मीडियम्स टू। एंड लास्टली अगर आपको टीचिंग का शौक ही है तो आप ट्यूशन्स ले सकते हो या फिर एज अ फ्रीलांसर आप कहीं काम कर सकते हो जहाँ पे आपको पार्ट टाइम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन जाए आउट ऑफ योर टीचिंग पैशन। एंड द नेक्स्ट डिग्री इज दैट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है कि ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व कैसे हुई एंड एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि कैसे मटीरियल रिमेन्स लाइक टूल्स, पॉटरीज, ज्वेलरी, उनकी हिस्टोरिकल क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये दोनों जो फील्ड्स है ना बहुत ही पैशन ओरिएंटेड हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको सिर्फ पैशन के लिए काम करना है एंड यू आर डीपली इन्वेस्टेड इनटू हिस्ट्री, सोसाइटीज एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, then this degree can be most fulfilling for you। पर अगर आप सोचना चाहते हो कि आपको इस फील्ड से पैसा आएगा then शायद आपको अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़े, बिकॉज आफ्टर परस्यूइंग दीज डिग्रीज या तो आपको आगे डिग्री परस्यू करनी होगी, आप एक लेक्चरर की जॉब ले सकते हो या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना होगा। बिकॉज इवन इफ यू आर विलिंग टू वर्क एज अ रिसर्चर और एनी ऑफ दीज अदर फील्ड्स तो शायद वो आपको इतना पैसा ना दे पाए, बट पैशन आपको भरपूर मिलेगा। एंड द नेक्स्ट डिग्री इज दैट ऑफ फिलॉसफी। अब फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज एंड आपको सिखाता है मॉरल्स, एथिक्स, जस्टिस एंड ये सब चीज़ें क्या होती हैं। मोस्टली इट शेप्स योर पर्सनैलिटी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। हाउएवर वही बात होती है आर्कियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी जैसी कि फिलॉसफी भी आपको फाइनेंशियली इतना पे ऑफ नहीं कर पाएगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल टेक अप फिलॉसफी इफ दे वांट टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम्स और परस्यू अदर डिग्री आफ्टर फिलॉसफी लाइक लॉ में, या फिर उनको पीएचडी करनी हो एंड लेक्चरर बनना हो, या फिर उनको कोई गवर्नमेंट जॉब उठानी हो। तो सोच समझ के लेना फिलॉसफी भी। एंड द लास्ट डिग्री इज दैट ऑफ थिएटर आर्ट्स। अब भला एक्टर बनने के लिए किसी को फॉर्मल डिग्री की जरूरत हो भी सकती है। अब इंडियन बॉलीवुड में कई सारे ऐसे एक्टर्स जरूर हैं जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामेटिक से पढ़ाई की हो, बट ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग नहीं परस्यू की थी एज अ डिग्री। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान ने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की थी हंसराज कॉलेज से जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो आपको भी शायद प्रॉपर डिग्री की जरूरत ना हो जितना पैशन एंड आइडिया होना चाहिए थिएटर फील्ड में। तो अगर आप थिएटर में जाना ही चाहते हो देन यू कैन गो फॉर ऑडिशंस फॉर पार्ट टाइम शोज एंड स्टेज शोज। You can become a part of the theatre society of your college and hone your theatrical skills, or else you can even start your own social media page like Instagram page and वहाँ पे आप अपनी acting skills को दिखाने के लिए लोगों तक पहुँच सकते हो। So करने की चाह होनी चाहिए rather than a formal degree। And to conclude, हमारा इस वीडियो को बनाने का ये मकसद नहीं था कि सिर्फ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानी कि स्टेम वाले सब्जेक्ट्स ही अच्छे हैं एंड आर्ट्स वाले बेकार तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आपके पास डीप डिजायर हो, ड्रीम हो एंड पैशन हो किसी ऐसे सब्जेक्ट को परस्यू करने का जो कि मार्केट पे ऑफ नहीं कर रही है, देन गो हेड विद इट, बिकॉज इवन इफ यू कांट फाइंड अ जॉब, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ। अगर आपका इंटरेस्ट है फिलॉसफी में एंड पैशन है टीचिंग का, then start making a YouTube videos on philosophy of religion, morals, ethics and how they are relevant in 21st century। because science की बातें तो हर कोई कर लेगा, लेकिन इस सब्जेक्ट को शायद कोई उठाए ना ज़्यादा। एंड कहते हैं ना, जहाँ दिल होता है दिमाग भी वहाँ अपने आप चलना शुरू कर देता है कई बार।